नीतीश राणे जैसे कुछ भड़काऊ नेता भी हैं जिनके लिए राजनीति में हिंदू मुसलमान करना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए एक मछली को पानी जरूरी है। नीतीश राणे की सोच देख रहे हैं आप। ये महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं सोच उतनी ही छोटी रखते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं, लेकिन याद रहे ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। दोस्तों, नीतीश राणे जैसे नफरती नेता को आप जानते होंगे, ये जब जब मुंह खोलता है जहर उगलता है। कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं मगर सोच इतनी नफरती है कि पूछिए मत। और ऐसे व्यक्ति की नफरत पर फुल स्टॉप लगाया है एबीपी न्यूज की एंकर पत्रकार प्रतिमा मिश्रा ने। जी हाँ, प्रतिमा मिश्रा हर बार काबिले तारीफ पत्रकारिता करती हैं, हक की बात करती हैं और इस बार भी उन्होंने जैसा दो टुक जवाब दिया है और समझाया है अपनी रिपोर्टिंग में, वो देखने लायक है दोस्तों। और इससे सभी गोदी मीडिया वालों को सबक भी लेना चाहिए कि अपनी रीढ़ को कैसे बचाएं, रात में चैन की नींद कैसे सोएं। बहुत दिलचस्प वीडियो है, देखना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रब। दोस्तों, आमिर खान ने तीसरी शादी क्या कर ली, बवाल ही मच गया। सारे मुद्दे खत्म और आमिर की शादी पर चर्चा शुरू हो गई। इंस्टाग्राम पर तो मीम बन रहे थे जो एक लेवल तक ठीक है, लोगों ने मजाक बनाया, तरह तरह की बातें बोली, मगर इस मजाक को नफरत में बदल रहे हैं नीतीश राणे जैसे नेता, जो कभी एमएलए हुआ करते थे मगर अपनी नफरत के चलते, नफरती मानसिकता के चलते उनको अपग्रेड कर दिया गया, सीधा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। समझ रहे हैं दोस्तों, नफरती मानसिकता रखने से कितना फायदा होता है नेता लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास के। चाहे कोई भी चुनाव हो, नीतीश राणे की जबान चलती रहती और वो एक से बढ़कर एक नफरती बयान देते रहते हैं। हर बार उन्हें करारा जवाब भी मिलता है। एबीपी न्यूज की प्रतिमा मिश्रा ने पहले भी इस व्यक्ति के ऊपर रिपोर्टिंग करी और इसकी असलियत बताई है जनता को। और एक बार फिर से जिस तरह की वाहियात बातें आमिर खान की शादी को लेकर नीतीश राणे कर रहे थे, उस पर प्रतिमा मिश्रा ने जबरदस्त रिपोर्टिंग करी है और कुछ ही लाइनों में दोस्तों ऐसा समेटा है ना कि पूछिए मत। उन तमाम सच्ची बातों को सामने रखा है जिसे बोलने में गोदी मीडिया के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, प्रतिमा मिश्रा ने क्या कुछ कहा मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं नीतीश राणे की। अब आप समझिए, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, भला उसका भारतीय राजनीति से क्या वास्ता हो सकता है? अगर आप गौर करें तो इसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे को इससे बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने जरूरी मुद्दों को छोड़कर आमिर खान की तीसरी शादी पर टिप्पणी कर डाली और इसे लव जिहाद करार दिया। जी हाँ, और कहा है कि लव जिहाद का असली मास्टरमाइंड तो आमिर खान है, जबकि आमिर खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, तीसरी शादी उन्होंने करी है मगर तलाक लेने के बाद, और उनके इस फैसले से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना आमिर को, ना गौरी स्प्रैट को, ना उनकी किसी परिवार वाले को। तो ये कौन होते हैं हवाबाजी करने वाले? राणे ने दोस्तों ये भी कहा है कि जब जानी मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी राय है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच समझकर विचार करना चाहिए। बताइए दोस्तों, सोशल मीडिया देखकर जनता का ब्रेन रॉट हो रहा है, यानी दिमाग सड़ रहा है, मगर यहाँ तो नेता लोग भी वही काम कर रहे हैं, युवाओं का ब्रेन रॉट, और नहीं तो क्या। ये कैसी बकवास बातें हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर। अब ऐसे में आदमी को सबक सिखाया है प्रतिमा मिश्रा ने, और शो का टाइटल भी बहुत मजेदार रखा, लिखा बेगानी शादी में दीवाने नीतीश राणे। दोस्तों, आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। नीतीश राणे जैसे कुछ भड़काऊ नेता भी हैं जिनके लिए राजनीति में हिंदू मुसलमान करना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए एक मछली को पानी जरूरी है। नीतीश राणे की सोच देख रहे हैं आप। ये महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं सोच उतनी ही छोटी रखते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं, लेकिन याद रहे ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। लोग आपकी राजनीति को देखते हैं, उन्हें भी सोच समझकर आपको वोट देना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आपकी इस हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में उनके हित कहां हैं। देखा आपने दोस्तों, प्रतिमा मिश्रा ने राणे की सोच को छोटा बताया और कहा कि अगर मुसलमान ना हो तो इनकी राजनीति ना चले। जिहाद की बात करना इनके लिए इतना जरूरी है जितना कि मछली को पानी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीतीश राणे नफरती बयान देने में और हर चीज में जिहाद का एंगल डालने में भैया एक्सपर्ट है, यही करते आए हैं। मिश्रा ने साफ समझा दिया कि आपका क्या हक बनता है इस मामले पर बोलने का। जब विवाहित जोड़ा जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कौन होते हैं ऐसी नफरती बातें करने वाले? नीतीश राणे की वो बात जिसमें वो हिंदू युवाओं को सतर्क होने की बात कह रहे हैं, उस पर प्रतिमा मिश्रा कहती हैं दोस्तों
कि ये बात तो आप पर भी लागू होनी चाहिए कि आपको भी वोट देने से पहले जनता को सोचना चाहिए कि हम कैसी नफरती मानसिकता वाले व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा। ऐसा करारा जवाब अगर गोदी मीडिया भी दे पाती तो आज हमारा देश इतने गड्ढे में नहीं होता। प्रतिमा मिश्रा साफ तौर से दोस्तों ये कह देती हैं कि अंत में कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। तो दोस्तों जिस तरह से प्रतिमा मिश्रा ने धो डाला भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता को, आप बताइए उस पर आपका क्या कहना है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।